नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है किरोशा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जी हाँ, एक बार एक और वैकेंसी आ चुकी है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो नर्सिंग के स्टूडेंट के लिए बहुत ही खुशखबरी है, क्योंकि इस तरह की वैकेंसी आना उनको एक बूस्टअप करता है, राइट। तो कहाँ पे वैकेंसी है, किसके लिए है, एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, फॉर्म कब भरे जाएंगे, उसके लेके सभी अपडेट लाएंगे। और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये आपके लिए बहुत ही शानदार और बहुत ही इंफॉर्मेटिव हो सकता है। तो अगर आप किरोशा एकेडमी पे न्यू है, किरोशा एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। और अगर आपके कोई फ्रेंड या फिर कोई दोस्त, कोई सिस्टर, ब्रदर या फिर कोई भी कलीग अगर नर्सिंग ऑफिसर है, बीएससी नर्सिंग करी हुई है, तो उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाए। तो जी हाँ दोस्तों, वैकेंसी क्या क्या है, किसके बारे में, उसके बारे में डिटेल में देखेंगे। सर, नवोदय विद्यालय के बारे में वैकेंसी है। किससे? एनवीएस। क्या ये मेल के लिए है? तो नहीं, ये मेल एलिजिबल नहीं है, ओनली फीमेल एलिजिबल है। ओनली फीमेल स्टाफ नर्स के लिए वैकेंसी है। किसके लिए? ओनली फीमेल स्टाफ नर्स, मेल एलिजिबल नहीं है। सीधे आपके भाई मेल एलिजिबल नहीं होने पे कंपटीशन हो गया 50%, कंपटीशन हो गया 50%। तो आपके लिए सुनहरा मौका है क्या? नहीं, बिल्कुल सुनहरा मौका। दूसरी चीज, इसके जो एग्जाम का पैटर्न होता है, एग्जाम का पैटर्न होता है, इसमें हो गई जनरल एप्टीट्यूड, मैथ, रीजनिंग, ये वाली चीज। तो हमेशा से ऐसा माना गया है 80% मेल इसमें डोमिनेंट होते हैं। तो अगर वो एलिजिबल ही नहीं है तो आपके लिए और सुनहरा मौका हो गया कि नहीं हो गया? हाँ जी, सुनहरा मौका। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, चांस पे चांस है आप लोगों के लिए। जी हाँ, देखेंगे, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। पोस्ट नेम क्या है? तो स्टाफ नर्स है। नंबर ऑफ द पोस्ट कितनी है? तो 121 पोस्ट है। नंबर ऑफ पोस्ट 121 है। ऑफिशियल वेबसाइट www.navodaya.gov.in। मेल के लिए क्या पोस्ट है क्या? तो 0 पोस्ट है मेल के लिए। मेल के लिए बिल्कुल पोस्ट नहीं दी है इन्होंने। जी हाँ, चलिए आगे देखते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में डिटेल में देखें तो एप्लीकेशन मोड फॉर्म का ऑनलाइन होगा। कैसे होगा? ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन का कुछ नहीं है। एप्लीकेशन स्टार्ट डेट बहुत जल्दी होगी, लास्ट डेट भी बहुत जल्दी डिक्लेयर कर दी जाएगी आप तक। क्लियर है? ये सब डिटेल आप तक पहुंचने वाली है दोस्तों, बहुत जल्दी। तो किरोशा एकेडमी पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि नेक्स्ट अपडेट आप तक पहुंच जाए। अब देखें यूआर की कितनी पोस्ट है। तो सर ओनली 85 पोस्ट यूआर फीमेल नर्स के लिए। ओबीसी 12, एससी की 10 है, एसटी की 2 है और ईडब्ल्यूएस की 12 वैकेंसी है। तो टोटल वैकेंसी कितनी होगी? 121। टोटल वैकेंसी कितनी होगी? 121। फिजिकल हैंडीकैप के लिए अलग से रिजर्व सीटें हैं। यस यस, चलो देखते हैं और देखें आगे। सर, लास्ट डेट ऑफ द एडमिट कार्ड, वो सब चीजें एक बार फॉर्म भरी जाएगी, इसके बाद आएगा। तो अगर आप किरोशा एकेडमी पे न्यू है, किरोशा एकेडमी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे बेहतरीन कंटेंट अवेलेबल है जो आपके करियर को आगे बढ़ाएगा और आपके सक्सेस स्टोरी तक हम काम करेंगे आपके साथ और आपके सिलेक्शन तक। क्वालिफिकेशन कितना है? तो फीमेल स्टाफ नर्स के लिए भैया यहाँ पे बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए। अब तो जीएनएम वालों को भी समझ में आ गया होगा कि बीएससी नर्सिंग मस्ट है। तो बीएससी नर्सिंग है, जीएनएम के स्टाफ है तो स्टूडेंट है तो पीबीबीएससी नर्सिंग मस्ट है। ठीक है, तो जीएनएम एलिजिबल है क्या? जीएनएम नॉट एलिजिबल, जीएनएम एलिजिबल नहीं है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए या फिर पोस्ट नर्सिंग होनी चाहिए। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, रजिस्टर्ड एज ए नर्स एंड नर्स मिडवाइफ विथ एनी स्टेट, आपकी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। यस। थर्ड पॉइंट, सबसे मेजर 2.5 ईयर का एक्सपीरियंस मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल में मस्ट है। जी हाँ दोस्तों, 2.5 ईयर का एक्सपीरियंस 50 बेडेड हॉस्पिटल में होना चाहिए। और डिजायरेबल जो हिंदी रीजनल लैंग्वेज या फिर इंग्लिश में बात कर सके, ऐसे बंदे हमें चाहिए। क्यों? क्योंकि इनकी पोस्टिंग लगने वाली है कहाँ दोस्तों? स्कूल में। तो सबसे बड़ा अपडेट, बीएससी नर्सिंग के लिए एम्स कभी एक्सपीरियंस नहीं मांगता हॉस्पिटल में काम करने के लिए भी, लेकिन एनवीएस ने एक्सपीरियंस मांगा है 2.5 ईयर का, है ना। नए फ्रेशर स्टूडेंट के लिए झटका साबित हो सकता है, लेकिन अपडेट यही है कि आपका एक्सपीरियंस मस्ट है। 50 बेडेड हॉस्पिटल में एक्सपीरियंस आपको चाहिए और ये मस्ट है, आपको चाहिए, ऐसा नहीं कि आपके डिजायरेबल में। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, आपका एक्सपीरियंस जहां का भी है 50 बेडेड हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस मस्ट है। चलिए आगे देखें, आगे देखें। जी हाँ, आगे अपन देखते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने बताई हुई है। तो इन्होंने इंपॉर्टेंट चीज ये बताई हुई है, हाँ, एजुकेशनल एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग 2.5 ईयर एक्सपीरियंस मस्ट है। कितने बेडेड हॉस्पिटल? 50 बेडेड हॉस्पिटल। किसको? बीएससी नर्सिंग या फिर
PBSc नर्सिंग, PBSc नर्सिंग, राइट। चलिए ये वाली हो गई भाई आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड। और दूसरी चीज द एप्लीकेशन प्रिंट आउट अबो हैव टू बी सबमिटेड ड्यूरिंग द डॉक्यूमेंट। तो जो भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हो उसको सबमिट करना है, सेव रखना है पीडीएफ के रूप में, क्योंकि आपकी जब भी डीवी होगी तब ये चीजें मांगी जाएगी। जो भी आपके सर्टिफिकेट, तो ये कॉमन चीज है, ये हर बार चीजें होती है, कोई इसमें नई बात नहीं है। बहुत बूस्टर, बहुत स्ट्रेस बस्टर बोल सकते हो। और बूस्टर किसके लिए? मेजरली जनरल कैंडिडेट के लिए। सर आप 35 ईयर तक एलिजिबल हो। आजकल तो ईएसआईसी ने भी अपनी एलिजिबिलिटी 30 ईयर कर दी है, लेकिन एनवीएस में आप 35 ईयर के लिए एलिजिबल हो। जो मेरे दोस्त दूर दराज अपने घर से जॉब कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, ऑटोनोमस बॉडी में, ध्यान रखना आप 35 ईयर तक एलिजिबल हो, आप फॉर्म भर सकते हो। जी हाँ, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन एज रिलैक्सेशन के बारे में। तो एज रिलैक्सेशन SC ST को 5 ईयर, OBC को 3 ईयर और फिजिकल हैंडीकैप को 10 ईयर। तो आपको बहुत बेहतरीन एज रिलैक्सेशन का भी फायदा मिल रहा है एनवीएस में। एनवीएस की जॉब क्या होगी? तो ये आपकी जॉब होने वाली है कहाँ पे? स्कूल में। कहाँ पे? स्कूल में। तो इससे और क्या चाहिए? रिलैक्स ही रिलैक्स। क्लियर है? सैलरी कितनी होगी? तो सेम लाइक एम्स, सेंट्रल गवर्नमेंट जितनी सैलरी। एप्लीकेशन फी जनरल, OBC, EWS के लिए 1500 है, SC ST फिजिकल हैंडीकैप के लिए 500 है। जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन। एम्स में फीस होती है 3000, यहाँ पे 50% का डिस्काउंट। क्लियर है? चलो बढ़िया। और एक अपॉर्चुनिटी, सबसे बड़ी चीज सर एनओसी चाहिए। तो यस, एनओसी चाहिए। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट, सेंट्रल गवर्नमेंट में, ऑटोनोमस बॉडी में, स्टेट गवर्नमेंट में काम कर रहे हो तो आपको एनओसी लानी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद टाइम पे, नहीं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। क्लियर है? अभी अभी एक रिजल्ट आया था एम्स राजकोट का, एसओनो का, जिसमें विदाउट एनओसी डिस्क्वालीफाई कर दिया था। सैलरी देखो तो लेवल 7 की, तो स्टार्टिंग सैलरी आपकी समथिंग अराउंड 90,000 तक बनने वाली है। क्लियर है? स्टार्टिंग सैलरी समथिंग अराउंड 90,000 तक बनने वाली है। चलो नेक्स्ट देखें। यस, इन्होंने एक नया प्रावधान किया है सर, बॉन्ड सर्टिफिकेट साइन करवा रहे हैं। कितना बॉन्ड सर्टिफिकेट? तो कितने रुपए का बॉन्ड सर्टिफिकेट है? तो ऑन बीइंग सेलेक्टेड द कैंडिडेट इज लायबल टू सर्व 2 ईयर इन द समिति एंड दस एट द टाइम ऑफ द ज्वाइनिंग द पोस्ट रिक्वायर्ड टू गिव एन अंडरटेकिंग आई सर्विस अग्रीमेंट कम सिक्योरिटी बॉन्ड टू सर्व द समिति फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ द 2 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द ज्वाइनिंग इंक्लूडिंग प्रोबेशनरी ट्रेनिंग पीरियड फेलिंग विच। मतलब आपको एनवीएस में 2 साल का जॉब करना है। अगर आप जॉब नहीं करते तो आपको 3 लाख रुपीज का फाइन लगेगा। कितना? 3 लाख रुपीज का। तो ये बॉन्ड है, क्योंकि बहुत सारे स्टाफ बहुत जल्दी जॉब को स्किप कर देते हैं और छोड़ देते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो अगर आप करना चाहते हो एनवीएस की तैयारी तो किरोशा एकेडमी को डाउनलोड करें और आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, टिल डेट साइनिंग ऑफ। आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। एनवीएस का पूरा कोर्स अवेलेबल है जो आपकी बेहतरीन मददगार कर सकता है किरोशा एकेडमी। क्या आपको कहाँ पे कांटेक्ट करना है? कोई डाउट है व्हाट्सएप पे मैसेज करें 8502065080। व्हाट्सएप पे मैसेज करें 8502065080 पे, हम आपकी जरूर हेल्प करेंगे। क्लियर है? चलो थैंक यू।